मेरे पेड़ गिरा ना तो सीधे ये नीचे शैडो फैक्स वाले भैया हैं, होलम वाले भैया हैं, इनके ऊपर गिरने वाला है ये पेड़ का। जो लेग वर्कआउट है बेसिकली सिर्फ 3 एक्सरसाइज से कंप्राइज्ड है। मैं हमेशा से ऋतिक रोशन का फैन रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि इन्हें कौन ट्रेन। तो ये रहा आज का। हवाएं भी ऐसी कि मतलब तूफानी हवाएं चल रही है भाई। अगर मैं दिखाऊं ना तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, बच्चे उड़ सकते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे सारे पेड़ वेड़ सब गिर गए हैं। ये प्रभु जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। राधा गोविंद जी बहुत सुंदर लगते हैं जब उनको चंदन लगाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि अभी अभी जो है शंख बजा है, पट खुल गए हैं भगवान के। सुपर एक्साइटेड टू सी देम अगेन इन द चंदन। सो लेट्स सी वो कैसे दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल फॉर अनदर ब्लॉग। सो ये हमारा एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 की जो प्लानिंग थी वो कुछ और थी। आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज अक्षय तृतीया है एंड आज हमें सुबह जल्दी उठना था और जल्दी उठकर मंगल आरती के लिए निकलना था। बट हुआ ये कि कल रात को हम डी-मार्ट से आए थे लेट। अब मैंने ये नोटिस करा है कि जब जब भी मैं अपना जो बेड टाइम है 10 बजे का उससे ज़्यादा लेट सोता हूँ तो मेरे लिए सो पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड इस वजह से मेरी नींद हैम्पर होती है एंड अगले दिन मॉर्निंग में उठ पाना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग तो गया था कल रात को ही कि इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट अप लाइक एट 3:30 इन द मॉर्निंग। ठीक है, शायद मैंने वो माइंडसेट भी बना लिया था कि मैं थका हुआ हूँ, इस वजह से भी शायद मैं उठ नहीं पाया। मैंने 4 अलार्म लगाए थे, मुझे लिटरली 4 में से एक भी नहीं सुनाई दिया है। मेरे पास प्रेम अवतार प्रभु का कॉल भी आया था कि यश प्रभु उठ जाओ, सुबह की साधना का टाइम हो गया एंड ही कॉल्स मी अप एवरी सिंगल डे। तो हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन। आई गेस मेरी नींद खुली है लगभग 6:05 पे जब खुश का कॉल आया था कि 6 बज गई है उठ जाओ एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब उठ जाना चाहिए। जब ये कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह का मौसम मुझे ऐसा फील होता है कि इज़ द बेस्ट टाइम इन द समर्स, क्योंकि जैसे ही 9 बजती है उसके बाद इतनी खतरनाक वाली धूप आती है, इच्छा ही नहीं होती निकलने की। सो इसीलिए भी मैंने अपना जिम का टाइमिंग मॉर्निंग का कर लिया है। सो अदरवाइज़ मैं आफ्टरनून प्रेफर करता हूँ क्योंकि ज़्यादा रश नहीं होता, कोई लोग नहीं होते एंड या इट्स क्वाइट ईजियर टू ट्रेन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। वरना लोग आते रहते हैं एंड आपसे मिलते रहते हैं एंड देन इवन दो मैं हेडफोन्स भी लगा के रखता हूँ ना, कई बार मैंने नोटिस करा हेडफोन्स लगाने के बावजूद भी लोग आते हैं एंड देन दे शेक योर हैंड्स एंड देन उसके बाद यू हेडफोन उतार के उनसे बात करना पड़ता है, विच इज़ वेरी वियर्ड। बट या इट्स ऑल राइट। फटाफट कॉफ़ी पीते हैं एंड आई विल सी यू एट द जिम। ओके, सो जिम आ गए हैं हम लोग एंड आज का जो लेग वर्कआउट है बेसिकली सिर्फ 3 एक्सरसाइज से कंप्राइज्ड है। पहला हो गया हमारी स्क्वाट्स, दूसरी एक्सरसाइज हमारी हो गई हैमस्ट्रिंग के लिए डेडलिफ्ट और तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है काफ्स की सीटेड काफ रेजेस। इसके अलावा वी हैव 2 more exercises, one for your upper abs and one for your lower abs and that's it. A very simple, very basic workout. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left. तो यहाँ पर हमारा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। अब टाइम है पोस्ट वर्कआउट शेक लेने का और इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हम पोस्ट वर्कआउट शेक लेने के बाद ही 30 मिनट्स का कार्डियो क्यों करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि पहले कार्डियो कर लें देन उसके बाद रिकवरी के लिए हम लोग प्रोटीन जो है ले लें। थिंग इज मैं हमेशा से ऋतिक रोशन का फैन रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि इन्हें कौन ट्रेन करता है। सो आई केम अक्रॉस अ पर्सन नेम्ड क्रिस गेटिन, बहुत सारे लोग जानते होंगे उन्हें। सो मैंने उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फॉलो किया था, उसमें उन्होंने बोला कि आप जब भी कार्डियो करें उसके पहले आप अपना प्रोटीन शेक ले लें। सो बेसिकली वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद अपना प्रोटीन शेक लेना है एंड उसके बाद कार्डियो करना है। तो आपकी जो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी है, ऑलरेडी हम वे प्रोटीन लेते हैं, आइसोलेट अगर लेते हो तो ऑलरेडी वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। बट अगर आप इसके बाद कार्डियो करेंगे तो ये और ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। सो एक मेजर रीज़न है टू टेक योर post workout shake before doing your post workout cardio. Time to do the cardio. I'll see you in a while. इंदौर के वेदर का कोई भरोसा ही नहीं है भाई।
शाम हुई है एंड यूजुअली इस टाइम पे भयंकर कड़कती हुई धूप होती है, बट अभी एज यू गाइस कैन सी यहाँ पर अजीब सी हवाएं चल रही है एंड हवाएं भी ऐसी कि मतलब तूफानी हवाएं चल रही है भाई। अगर मैं दिखाऊं ना तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, बच्चे उड़ सकते हैं, मतलब अजीबो गरीब वेदर हो रखा है भाई इंदौर का। अगर ये पेड़ गिरा ना तो सीधे ये नीचे शेडो फैक्स वाले भैया हैं, होलम वाले भैया हैं, इनके ऊपर गिरने वाला है ये पेड़। ओके सो आज मॉर्निंग में बेसिकली फिजिक अपडेट जो है रह गया था। वर्कआउट के बाद टाइम बहुत कम बच रहा था एंड काम के लिए लेट हो रहा था, डिस्पैचिंग काफ़ी बाकी थी, तो ये रहा आज का फिजिक अपडेट। दिस इज डे 2 ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, स्टिल वी हैव 28 days left and this is how I look on day 2. कार्डियो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ग्रेजुअली विल स्टार्ट टू इंक्रीज द कार्डियो। आज जैसे कल हमने किया था 30 मिनट्स, आज आई डेड 45 मिनट्स। तो ये तो थी फिजिक अपडेट की बात। कल के ब्लॉग में मैंने अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाली मील आपके साथ शेयर करी थी। एक मील जो थी वो रह गई थी क्योंकि मंदिर जाने में ऑलरेडी लेट हो रहा था, अगर वो बनाता तो मंदिर में आरती छूट जाती। अभी हवाएं बहुत तेज चल रही है, मैं अपनी टी शर्ट पहन लेता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इधर कि सर्कमस्टेंशियली चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग चले, तो जैसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में उस तरीके से एक्ट करना चाहिए। तो मेनली 3 ही इंग्रेडिएंट थे जो मैं यूज़ करने वाला था, एक बनाना, एक ग्लास ऑफ मिल्क और एक प्रोटीन। ऑलराइट, सो बनाना जैसे कि अब लाइट नहीं है तो इससे मैं रॉ खा सकता हूँ, ठीक है। अब रही बात प्रोटीन की एंड दूध की, राइट। सो इसके पहले अभी तक बहुत टाइम तक मैं वे प्रोटीन यूज़ कर रहा था एंड आई गेस 10-12 दिन पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे एक वीगन प्रोटीन सजेस्ट किया। ही सेड कि ये भी उतना ही अच्छा है। द प्रॉब्लम विद वीगन डाइट इज, पहली बात तो मैं वीगन डाइट पे नहीं हूँ, बट जो लोग वीगन हैं उनकी बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि वीगन डाइट में जो अमीनो प्रोफाइल होती है, ठीक है, वो पूरी नहीं हो पाती है। बट द थिंग इज जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन आते हैं इनकी जो अमीनो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैं मोस्ट ट्रस्टेड वीगन प्लांट प्रोटीन का ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ विच इज फ्लेक्स। इसकी 2 चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक तो इसका टेस्ट जो होता है नॉर्मल वे प्रोटीन के कंपैरिजन में उससे थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें पी प्रोटीन भी है, व्हीट प्रोटीन भी है। अपार्ट फ्रॉम इट दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो मिक्सिबिलिटी रहती है ना वो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वे प्रोटीन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें लेकिन 2 फ्लेवर आते हैं, एक तो ये चॉकलेट नहीं, कैफे मोका फ्लेवर होता है जो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड दूसरा इसका फ्लेवर आता है अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो आई गेस वेनिला है या बटर स्कॉच है, इन दोनों में से एक है, शायद वेनिला है। सो ये जो है चॉकलेट, इसकी मिक्सिबिलिटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू वेनिला, बट अगर आप वेनिला यूज़ करते हो तो बहुत स्मूथ है। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में जो ओट्स बना रहा हूँ उसमें मैं वेनिला जो है यूज़ कर ले रहा हूँ ताकि जो उसकी थिकनेस है ना वो प्रॉपरली ओट्स के साथ मैच कर जाती है। एंड इसको मैं पोस्ट वर्कआउट में यूज़ कर लेता हूँ या फिर इवनिंग में जैसे स्मूदी बनाता हूँ तो उसमें यूज़ कर लेता हूँ। सो अब इसका क्या करें, ठीक है, स्मूदी तो बन नहीं सकती है, तो सर्कमस्टेंशियली सीखने वाली बात यह है कि जब जैसी सिचुएशन हो वैसा एक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर हम ले लेंगे, थोड़ा शोर बहुत ज़्यादा है बच्चों का, शाम का समय है इसलिए, तो इसमें हम एक आधा स्कूप जो है लगभग इतना यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। प्रोटीन आधा इसलिए बिकॉज आधा मैं ऑलरेडी ओट्स में ले चुका हूँ, सो बेसिकली मैं 2 ही स्कूप वे प्रोटीन, 2 ही स्कूप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहा हूँ। सो ये तो हो गया हमारा क्या नाम है, प्रोटीन। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा दूध यहाँ पर आ जाएगा। सो दूध जब आप प्रोटीन में मिक्स कर दोगे तो इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है विच इज़ गुड। अगर आप पानी में पियोगे तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, एंड अगर आप इसको दूध में मिला लोगे तो थोड़ी देर में ये डाइजेस्ट होगा विच इज़ गुड, क्योंकि हमारी अगली मील लगभग 2.5 या 2 घंटे बाद है, तो तब तक के लिए इट विल कीप अस फुल। एंड एक बनाना आप ले लेंगे एंड दैट्स हाउ यू एडजस्ट टू द सिचुएशंस। अब फटाफट ये लेते हैं एंड आई विल सी यू इन द टेम्पल। पकड़ूं प्रभु जी? बहुत बढ़िया। अटकाना है क्या इसको?
किसी चीज से अटकाना है क्या? यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चल रही है आज इंदौर में। और ये जो पीछे गौशाला का हिस्सा है भाई, इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो गिर गई है। बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है गौशाला के ऊपर यहाँ पर, एंड तेज़ आंधी तूफान के चक्कर में ये जो लकड़ियाँ हैं वो अस्त व्यस्त होके गिर गई है। इतनी ज़्यादा आंधी और इतना ज़्यादा तूफान आ रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर सारे पेड़ वेड़ सब गिर गए हैं। ये प्रभु जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। प्रभु जी, क्या हो रहा है प्रभु जी, बताइए। अरे ये सब उड़ गए प्रभु जी, में ये बल्ली बांद्रियां हुई हैं। अच्छा, हाँ, पूरा खत्म हो गया, सब यो उड़ गया हवा में। गौशाला के ऊपर का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ऊपर ही खड़ा हूँ। हाँ, ये गौशाला के ऊपर ही खड़े हैं प्रभु जी, और ये गौशाला का पूरा स्ट्रक्चर, और ये पत्थर गिरते गिरते बच गए। ये वाला इसका मंदिर का रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो मैं तुम लोग को दिखा दूं। यहाँ पर पीछे एज यू गाइस कैन सी, इधर की तरफ ये जो है मंदिर पूरा ऑलमोस्ट बन गया है हमारा श्री श्री राधा गोविंद जी का। ठीक है, ये बेसिक साइड स्ट्रक्चर है। फ्रंट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो यहाँ फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। अभी कुछ दिनों से भक्तों का जो है सपोर्ट बहुत रहा है मंदिर को, इसी वजह से मंदिर का जो कार्य निर्माण है वो बहुत स्पीडली हो रहा है। अदरवाइज अभी थोड़ा टाइम पहले तक रुका हुआ था अभी, बट श्री श्री राधा गोविंद जी शायद चाहते हैं कि ये टेम्पल जल्दी से जल्दी बने, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है फटाक से रेडी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात। आरती होने में अभी भी आई गेस 10 मिनट है, तो तब तक मैं थोड़ी देर एक माला और कर लूँगा। एंड आज के दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज के दिन से राधा गोविंद जी को जो है चंदन लगना स्टार्ट होगा। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी, बट मैंने सुबह गलती से फ़ोन में ही जो है राधा गोविंद जी के दर्शन कर लिए थे। मैं यूजुअली फ़ोन में दर्शन नहीं करता हूँ, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं जो है ना, मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बनी रहती है इवनिंग तक। तो जब मैं लाइव दर्शन करता हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए बट मैंने चंदन लगे हुए देख लिया राधा गोविंद जी को, बट लाइव देखने का जो फील होता है ना वो अलग ही है। देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि राधा गोविंद जी का जो आज फुटेज है वो कैप्चर कर सकूँ ड्यूरिंग दी आरती, और इफ़ नॉट ड्यूरिंग दी आरती देन पोस्ट आरती मैं थोड़ा सा फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। राधा गोविंद जी बहुत सुंदर लगते हैं जब उनको चंदन लगाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि पूरा एक साथ चंदन लगा दिया जाता है राधा गोविंद जी को, बट इस्कॉन इंदौर में ऐसा होता है 21 दिन तक चंदन लगता है ना, तो यहाँ से फ्रॉम द फोरहेड चंदन लगना स्टार्ट होता है, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली इन 21 डेज पूरी बॉडी पे चंदन लग जाता है, और वो जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। सो फटाफट से एक माला करते हैं एंड देन विल गो फॉर द आरती। अभी शंख बजा है, पट खुल चुके हैं, राधा गोविंद जी के दर्शन हम करने वाले हैं। सो सुपर एक्साइटेड टू सी देम नाउ। ऑलराइट, तो वो पल आ चुका है। अभी जो है शंख बजा है, पट खुल गए हैं भगवान के। सुपर एक्साइटेड टू सी देम अगेन इन द चंदन। सो लेट्स सी वो कैसे दिख रहे हैं। ओके, सो मंदिर से घर आए हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, पर लाइट का अभी भी कोई नामो निशान नहीं है। शायद शाम को जो आंधी आई थी उस आंधी की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है एरिया में, इस वजह से शायद पूरे निपानिया में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। पूरा ब्लैकआउट हो रखा है। कुछ ये बस स्ट्रीट लाइट चालू है, और ये सोसाइटी की जो थोड़ी बहुत लाइट्स है बस ये चालू है, बाकी पूरे घरों की लाइट्स गई हुई है। लक्ष्मी नगर होते हुए विजयनगर चला गया था, चौपन चला गया था, क्योंकि मेरे को वहाँ से एक रिंग पिक करनी थी मेरी,
पूरे एरिया में लाइट है, बस सिर्फ ये एक निपानिया ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लाइट नहीं है भाई। 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। मेरे को अभी डे 1 का व्लॉग भी है बचा हुआ जो एडिट करना है, इनफैक्ट उसको पोस्ट भी करना है आज ही, पर थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है। आई जस्ट होप टाइम पे अगर लाइट आ जाए तो चीज़ें टाइमली हो जाएगी, अदरवाइज बस अब एक डिनर लेना बाकी है, डिनर लेंगे एंड विल बी ऑफ टू बेड। So that was it mostly for the day guys. I'll see you in another vlog.